और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की आर्थिक घेरेबंदी की तैयारी देखिए और किस तरह से की जा रही है। यूएस, ईयू और G7 ने ये रणनीति बनाई है। रूस से कारोबार बंद करने की ये तैयारी यहां पर चल रही है। पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर रूस को कई नुकसान यहां पर झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई यूरोपीय देश अब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। और एक और बड़ी खबर यहां पर कि किस तरह से रूस को आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ा झटका यहां पर लगने जा रहा है। किस तरह से रूस की आर्थिक घेरेबंदी की ये पूरी तैयारी जो है वो नजर आ रही है। यूएस, ईयू और G7 के जरिए ये रणनीति यहां पर बनाई जा रही है ताकि रूस को आर्थिक मोर्चे पर और बड़ा धक्का यहां पर लग सके। केमिकल वॉर का जिक्र लगातार किया जा रहा है। तफसील से आपको बताते हैं। रासायनिक हथियार मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि ये हथियार पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार खत्म कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। दरअसल रासायनिक हथियार गैस या तरल रूप में होते हैं। अक्सर जहरीली गैस के रूस में इसका इस्तेमाल हुआ है और ये रासायनिक हथियार बेहद तेजी से फैलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वक्त इन्हें नहीं लगता। लोगों को अपना तेजी से शिकार बनाते हैं। कुछ ही मिनटों में ये गैस हजारों लोगों की जिंदगी लील लेने की ताकत रखते हैं। इसकी भयावहता को आप इसी से समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। जैविक युद्ध से महातबाही तय। रक्त युद्ध के बाद अब केमिकल युद्ध। यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप पर केमिकल हमला। रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदलने वाला है। जिस बात का डर था अब वही सच साबित होने वाला है। ऐसी आशंका है जिससे न सिर्फ यूक्रेन का बल्कि पूरे यूरोप का अंत हो सकता है। उस डर और नए खतरे का नाम है केमिकल वॉर। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। 2 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की इस हरकत पर नजर रखने को कहा है, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश के राष्ट्रपति हैं, साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। उन्होंने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं
वो ऐसा क्यों करेंगे? यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरीके का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है। ऐसी बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब मिलेगा।